पहला, चोरी, किसी की भी चोरी। बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है। वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी की वो चोरी नहीं कर सकता। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। जिसमें दूसरा, हिंसा, किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाए, हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार, ये पापी पुरुष का लक्षण है। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है। चौथा, असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये पापी का लक्षण है। जो बात बात पर झूठ बोलते, तनिक भी तुम्हें भय नहीं लगता झूठ बोलने में? तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। पांचवा, चुगली करना। किसी की भी बात अगर आपको करनी तो उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे यदि बात की तो चुगली हो जाएगी और ये पाप है। किसी की भी बात करनी तो उसके सामने कीजिए और उसको संबोधन कीजिए, आपने ऐसा किया, आप इसको सुधारिए, तो वो तो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है उसे चुगली कहते हैं और वो पाप होती है। छठवां, पराये अधिकार को अपने में लेने की चेष्टा। किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी की, बहुत चालबाजियां। क्या करोगे, मर जाओगे यार। पराये धन की इच्छा नहीं, 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 पराये धन। मंदिर में खेती लगी है, जमीन लगी है, उसका अन्न धन आप स्वयं अपने प्रयोग में करें, बुजुर्गों ने लगा दिया, इसके बाद आपने अधिकार में अपने ले लिया, ये सब पाप का लक्षण है। कभी किसी की इंच भर जमीन, 1 रुपया, 1 दाना भी लेने की कोशिश मत करो तो आनंदित रहोगे। सातवां, पराया अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो मैं चीज पसंद करूंगा उसे चाहे मैं मर जाऊं लेकिन दूसरे को देने नहीं। पराया अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट करना कुछ लोगों का स्वभाव। आठवां, बोलने में अश्लीलता, अश्लील भाषण, गंदी बातें। जब देखो तब गंदी बातें कर दो, गिरी गिरी बातें करना, नीच बातें करना। अरे बात करनी है तो सच्चिदानंद भगवान की करो, सिद्धांत की करो, गीता भागवत की करो, हितकर बात करो। अश्लील गंदी बातें क्यों बोलते हो? पापी पुरुष का लक्षण होता है अश्लील संभाषण करना। पूज्य बाबा ने कहा यदि नाम जप करता है, अश्लील भाषण करता है तो नाम जप का कोई प्रभाव नहीं होगा। और नवा, असंबद्ध प्रलाप, बेमतलब का बोलने का स्वभाव। ऐसे लोग पाप हृदय होता है, इसलिए ऐसे बोलते रहते हैं। और 10वां, अभिमान। मैं बस वो अभिमान भरा, ये पाप का लक्षण। जब निष्पाप हो जाओगे तो दैन्य हो जाओगे।
अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन और अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देहाभिमान, ये 10 लक्षण पापी में पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी है तो हटा देना चाहिए, नहीं भजन में बाधा पहुंच जाएगी।